अब बात करेंगे उज्जैन की, जहां भजन बजाने पर विवाद हो गया। कॉलेज में आपस में ही दो गुट भिड़ जाते हैं। हिंदूवादी संगठन ने, आपको बता दें, कॉलेज का घेराव भी किया, तो तनाव फैलने पर मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि मौके पर ही पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने 8 छात्रों पर मामला दर्ज कर लिया है और तमाम छात्रों से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। तो ये पूरी घटना उज्जैन से सामने आई है। भजन बजाने पर देखिए विवाद हो गया। कॉलेज में आपस में ही दो गुट भिड़ जाते हैं। हिंदूवादी संगठन ने, जिसके बाद कॉलेज का घेराव किया। तनाव फैलने पर मौके पर पुलिस को भी बुलाना पड़ा। पुलिस अब फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो ये के बच्चे जाने वाले थे और काल से हमारे बच्चों में क्या सुरक्षा रहेगी यहाँ पे। हम यही मांग करते हैं कि उनको यहाँ से निकाला जाए। आज क्या हुआ? आपका बच्चा था? हाँ, हमारा बच्चा था, उस पर हमला हुआ। कैसे? वो आए और यहाँ पे मोहित सिंह और काफ़ी मतलब यहाँ पे आगे उन्होंने हमला करा। 10-12 बाहर से आए थे। आपको क्या सूचना मिली? उसने फ़ोन करा, कुछ यहाँ से बच्चों ने फ़ोन करा। काफ़ी समय से हम देख रहे थे और इस समय हमें यही मांगे कि काल से क्या होगा, फिर हमारे बच्चे का क्या सुरक्षा होगा, कहाँ पढ़ाएंगे हम। यह अल्पाइन कॉलेज में छात्रों के बीच में आपसी विवाद हो गया था, जिस पर से एक पक्ष पर कार्रवाई कर दी गई है। उसमें नियम अनुसार जो भी कार्रवाई होती है उसे कार्रवाई करके उन पे वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। विवाद ऐसे बच्चों का कुछ गाने या भजन बजाने का विवाद था, जिसमें मना करने पर से दो पक्षों में विवाद हो गया था। उसमें एफआईआर। तो देखिए, ये पूरा मामला उज्जैन से सामने आया है। चलिए और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी ललित जैन जुड़ चुके हैं उज्जैन से। ललित, अक्सर हम देखते हैं कॉलेजों से, स्कूलों से इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। सवाल ये है कि विवाद हुआ ठीक है, लेकिन भजन बजाने की जरूरत क्या थी कॉलेज में? किस तरह की ये घटना है? कौन जांच कर रहा है? कब का ये पूरा मामला? जी, ये घटना कल दोपहर की है। ये मोहित सिंह है जो कॉलेज की बस में घर से आ रहा था और इसी में दूसरे समुदाय के लड़के बैठे हुए थे। ये उसमें हनुमान चालीसा बजा रहा था। इस सामने वाले ने क्या, जो दूसरा पक्ष था, उसका कहना था कि आवाज कम कर। इसने आवाज कम कर दी। उसके बावजूद उन लोगों को ये बात अखड़ी और उन्होंने इसको कॉलेज पहले वहां पर धमकाया, फिर कॉलेज में कैंटीन में बुला के इसके साथ मारपीट करी। इसी बात को लेकर बवाल मचा है और बाद में चूंकि काफी हंगामा हुआ, पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। कुछ लड़कों को हिरासत में भी लिया है। अब इस मामले में जांच चल रही है कि आखिर पूरा मामला क्या था, कहीं पुरानी रंजिश तो नहीं थी। बिल्कुल। जिन छात्रों के बीच में ये झगड़ा हुआ है ललित, ये कौन से छात्र हैं? जी, ये सब अल्पाइन कॉलेज के छात्र है। ये जो पीड़ित है, ये बी फार्मा द्वितीय वर्ष का छात्र है। तो ये जो लड़के हैं, ये भी सब वहीं पढ़ते हैं कॉलेज में ही। और इनके बीच में पहले भी शायद ऐसा सुना है, अभी इसकी पुष्टि हुई कि इस बात को लेके पहले हुआ था। मतलब दोनों पक्षों में समाज को लेके, धर्म को लेके ही विवाद चल रहा है। बिल्कुल, धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, इसीलिए अब जांच भी की जा रही है। पुलिस की ओर से मामले को संज्ञान में लिया। लेकिन ललित, कॉलेज प्रबंधन की ओर से क्या कहा जा रहा है? जिन छात्रों के बीच में ये विवाद हुआ था, उनकी ओर से अब क्या कहा जा रहा है? किसी भी तरह की सफाई? जी, जो आरोपी पक्ष है उसके खिलाफ कॉलेज प्रबंधन ने भी थाने में आवेदन दिया है, क्योंकि कॉलेज प्रबंधन को भी लगता है कि वही लोग गलत है, क्योंकि उन लोगों ने मारपीट करी है। दूसरे पीड़ित पक्ष का कहना है कि ये जितने भी है, इन्होंने खुद ने ही मारा और बाहर से गुंडों को उलवा के इनको पिटवाया है। तो गलती इन्हीं लोगों की है, ऐसा पीड़ित पक्ष का कहना है। जो आरोपी पक्ष है उनसे बात इस संबंध में इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि कुछ लोग वहां से चले गए थे, कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। ललित, एक और सवाल। कॉलेज की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, कई छात्र जो हैं इकट्ठा नजर आ रहे हैं, तो क्या अभी कॉलेज में स्थिति सामान्य है? किसी भी तरह की अप्रिय घटना या फिर इन छात्रों की ओर से गुट बनाकर प्रदर्शन? जी, ये जितनी घटना होना थी, जो प्रदर्शन होना था, उसमें हिंदूवादी संघ ने एबीवीपी इन सब ने कल प्रदर्शन कर दिया और जब छात्रों के ऊपर प्रकरण दर्ज हो गया उसके बाद मामला शांत हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो कॉलेज में ही आपस में दो गुट भिड़ जाते हैं। हालांकि आपको जानकारी दे दी, पुलिस ने मामला संज्ञान में लिया है, जांच अभी की जा रही है। अब बात करेंगे रायसेन की, जहां पर पुल से नीचे गिरा युवक अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शराब के नशे में बताया जा रहा था युवक। 22 साल के आशीष लोधी के रूप में पहचान हुई है। 22 साल बताई जा रही है उम्र युवक की, आशीष लोधी नाम। उदयपुरा थाने के लोधीपुरा का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। रायसेन की घटना, पुल से नीचे अचानक से युवक गिर गया, अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
शराब के नशे में युवक बताया जा रहा है। 22 साल उम्र आशीष लोधी के रूप में पहचान हुई है। तो एक बार फिर से नशे ने एक जान ले ली है। देखिए, यह हादसा हुआ है रायसेन की खबर आपको